एक बात की शर्त तो मैं आप सबसे लगा सकता हूं कि बचपन से लेके आज तक जब भी आप लोगों ने एयरप्लेन को हवा में उड़ते हुए देखा होगा तो इतना जरूर सोचा होगा, एटलीस्ट एक बार जरूर सोचा होगा कि आखिर ये उड़ता कैसे है। तो आपके इसी क्यूरियस सवाल का जवाब लेके मैं आ चुका हूं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ डू एयरप्लेन्स फ्लाई। तो चलिए इसको समझने के लिए हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे टू पार्ट्स में। पहला पार्ट है कंपोनेंट्स और पार्टीशन का एयरप्लेन्स में कौन कौन से यूज होते हैं, और दूसरा है वर्किंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स और पार्ट की। मेजरली आप इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। नंबर वन, बॉडी जो है एक शेल टाइप में होती है, और ये आपको इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप बोलोगे, कॉमेंट करोगे, अगर आपको जानना है मैं बिल्कुल बना दूंगा कि इसकी डिजाइनिंग किस तरह से होती है और किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इसको सारे फोर्सेस जो ऊपर हवा में लगने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड के होंगे, उनको विदस्टैंड करना होगा। सेकेंड पार्ट आ जाता है इंजन का, जो कि हमको एक फॉरवर्ड मोशन देता है। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके डिटेल में समझ सकते हो हाउ द इंजन ऑफ एन एयरप्लेन, यानी कि जेट इंजन काम करता है। थर्ड पार्ट हमारा होने वाला है विंग्स, और विंग्स को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। विंग्स जो है इसकी अगर सबसे पहले हम शेप की बात करें तो ये होता है एयरफॉइल शेप का। अब जब 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया था, जो सबसे पहला शेप था उनका ऑलमोस्ट इस तरह का ही था, बट वो मोर कर्व, मतलब उसमें और ज्यादा थोड़ा सा कर्व था। लेकिन जैसे जैसे कि समय बीता गया और हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में होते हुए हमने स्टडी करी, हमने ये जान लिया कि इसका बेस्ट शेप ये होने वाला है एयरफॉइल शेप। इसकी वजह से क्या होता है, हमको लिफ्ट मिल जाता है और हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ इस विंग के। अभी आपको बताता हूं, इसके बाद इस विंग्स के साथ ये जो पूरा विंग्स आपका लगा है ना, ये कोई एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है कि एक स्ट्रक्चर में विंग बना दिया। बेसिकली ये जो हमारा विंग होने वाला है ये बना होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के साथ। सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें, इसको हम बोलते हैं फ्लैप्स, और ये होते हैं बॉडी के पास, यानी कि बॉडी की टूवर्ड्स द बॉडी, और ये होंगे आपके विंग्स के एंड की तरफ। और इनका एक मोशन होता है। वो मोशन क्या होता है, ये अपनी पोजीशन से बाहर आएंगे और अंदर जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में हम इनका यूज करेंगे। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इसका एक्चुअल में मूवमेंट में देखेंगे क्या फर्क पड़ने वाला है प्लेन के। और इसके ठीक अपोजिट आगे की तरफ लगा होता है स्लैट्स। बहुत से लोग इसको लैट्स भी बोलते हैं, एस को साइलेंट कर देते हैं। तो जो ये स्लैट्स होने वाला है ये आगे की तरफ मूव करेगा, और इसका भी मूवमेंट वही होगा कि ये आगे जाएगा और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसके अलावा जो बॉडी से दूर विंग्स का एंड है, वहां पे एक पोर्शन लगा होता है, इसको बोलते हैं एलेरॉन्स। ये जो एलेरॉन्स है ये बेसिकली विंग्स का वो पार्ट होता है जो जिसका मूवमेंट जो है ना वो विंग्स की जगह पे ही है, बस ये ऊपर और नीचे होगा। ऐसे नीचे आया और ऊपर हो गया, यानी कि जब वो ऊपर गया तो विंग्स का वो पोर्शन जो है वो खाली हो गया। समझ रहे हो, इस तरह से। और इसका काम क्या होता है, देखो जैसे ये ऊपर गया तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, अब फोर्स सामने की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। नीचे आया तो उसकी वजह से कुछ डिफरेंट चीजें होने वाली, वो हम आपको बताएंगे अभी, जब हम इसके लिए भी देखेंगे कि मूवमेंट में क्या फर्क पड़ता है। अब चौथे पार्ट की अगर बात करें तो ये होने वाला है स्पॉइलर, और ये जो हमारा एयरप्लेन होता है ना उसका विंग होगा, विंग के सेंटर पे कहीं प्लेस होता है। और इसका मूवमेंट मैं बता देता हूं, ये बेसिकली बस ऐसे करके ओपन होगा और उसके बाद क्लोज हो जाएगा। और वो एंड से ओपन होगा, जो एंड आपका विंग का एंड है उस साइड से ओपन होगा, और जिधर से विंग की स्टार्टिंग है वहां पे ये क्लोज ही रहेगा। ठीक है, उसके अबाउट ये खुलेगा बंद होगा। ये हो गया आपके विंग्स में यूज होने वाले चार मेजर पोर्शन। अभी ये जो मैंने आपको बताया था स्लैट्स और फ्लैप्स के बारे में, ये जो आपका स्लैट होने वाला है ना, ये जब आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और जो आपका फ्लैप से ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एयर का जो फ्लो है अभी वो नीचे वाले पोर्शन में बहुत देर में टूटने वाला है, यानी कि अब बहुत देर तक कांटेक्ट में रहेगी एयर, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रेशर है यानी कि जो लिफ्ट है वो ज्यादा जनरेट होगी। अब ऐसा है कि यहाँ पे जो आपका ड्रैग है वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एयर ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहने वाली है सरफेस के साथ। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसकी वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से लिफ्ट भी बढ़ेगा और साइमल्टेनियसली ड्रैग भी बढ़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की, जो कि है टेल। और इसके कंपोनेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले एक्सिस देख लेते हैं। अगर प्लेन आपका इस तरह से प्लेस है और आगे की तरफ हेड है, तो ये जो एक्सिस होने वाली है लेंथ के अलोंग, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और जो विंग्स है उसके पैरेलल जो एक्सिस है उसको बोलेंगे लेटरल एक्सिस। और वो एक्सिस जो इन दोनों एक्सिस के वर्टिकल होने वाली है या परपेंडिकुलर होने वाली है उसको बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और अब टेल को अगर आप कायदे से ऑब्जर्व करो, अच्छे तरह से ऑब्जर्व करो, तो आप पाओगे कि यहाँ पे एक जो वर्टिकल रडर लगा हुआ है वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, यानी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है वो लेफ्ट राइट मोशन देने वाला है।
और ये डील करने वाला है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे एक इस तरह का पोर्शन लगा हुआ है और इस टेल के इस पोर्शन में भी आपको दिखेंगे दो पीसेस जो कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, और ये किसके अलाउंग मूव करेंगे, लेटरल एक्सिस के अलाउंग मूव करेंगे, यानी लेटरल एक्सिस के अलाउंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। ये डील करने वाले हैं आपके वर्टिकल फोर्सेस से। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारे पार्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पार्ट्स को हम ले चल के यूज करते हैं अपने प्लेन के जो भी डिफरेंट एक्शंस हम करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर टेक ऑफ के टाइम पे ये किस तरह से काम कर रहे होंगे सारे कंपोनेंट्स। तो जो टेक ऑफ हो रहा है उसमें हमें क्या चाहिए, लिफ्ट फोर्स, कि हमारा प्लेन तुरंत लिफ्ट कर जाए। अब एक सर्टेन स्पीड के बाद रनवे पे अब जो हमारा पायलट होता है वो कुछ इस तरह से फ्लैप्स को मूव करता है कि जो हमारा फ्लैप्स है वो वापस बाहर की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ आएगा, और जो हमारा स्लैट्स है यानी कि लेट्स जो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। फ्लैप्स जो है वो बाहर की तरफ आया और लेट्स जो है वो आगे की तरफ निकल गया। इसकी वजह से आप क्या देखोगे, जो एयर फॉइल है उसका एरिया बढ़ गया। अब जो हवा आने वाली है वो ज्यादा देर कांटेक्ट में रहेगी, जिसकी वजह से जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे और ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया, यानी कि यहाँ से आपको और ज्यादा लिफ्ट मिलने लगा। लेकिन अभी क्या होगा, देखो आपको लिफ्ट मिलना स्टार्ट हुआ। अगर आप इतने पोर्शन को देखो, ये प्लेन है और ये हेड है, तो आप चलते चलते आपको लिफ्ट तो मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी आप कैसे उड़ रहे हो देखो। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नहीं मुझे तो इस तरह से सीधा ऊपर चलना है, क्योंकि भाई आगे चल के अभी थोड़ी देर में जो हमारा रनवे वो खत्म होने वाला है, हमें जल्दी से जल्दी जो है इसको ऊपर की तरफ उड़ा देना है, टेक ऑफ कर लेना है। इसके लिए यानी पीछे वाला जो पोर्शन है वो नीचे चला जाए। ये वाला पोर्शन हमारा ऑलरेडी उठना स्टार्ट हो गया है। अब अगर पीछे वाला पोर्शन थोड़ा नीचे चला जाए तो जो एंगल ऑफ अटैक होने वाला है एयर का कहां पे, एयर फॉइल पे, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से और ज्यादा लिफ्ट जनरेट होगा। अब हमारा प्लेन जो है वो बहुत जल्दी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। अभी एक चीज यहां पे ये समझो पीछे हो क्या रहा है। जो आपके पीछे की तरफ मैंने आपको दो पीसेस बताए थे उनको बोलते हैं एलिवेटर। और एलिवेटर उनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एलिवेशन यानी कि प्लेन को ऊपर चढ़ाने या नीचे उतारने में काम आने वाले, इसलिए उसका नाम हमने दिया है एलिवेटर। एलिवेटर जो है अभी के लिए वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर आप टेल एंड को देखोगे तो वो ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। इससे क्या होगा, जो बॉडी के पास से एयर आ रही है वो इससे टकराएगी, टकराने से क्या होगा, एक फोर्स लगाएगी इसके ऊपर और इसको ऐसे करके प्रेस करने की कोशिश करेगी। ये एक एंगल पे ऐसे करके एलिवेट हो जाते हैं। अभी क्या हुआ, जो आपका प्लेन है देखो लिफ्ट तो ज्यादा मिल ही रही थी, अब यहां पे भी जो एयर है उसकी वजह से क्या हुआ, एलिवेट कर गया, और आपका प्लेन जो है इंजन की वजह से जो थ्रस्ट मिल रहा था उसकी वजह से ऊपर जाना स्टार्ट होगा आगे की तरफ, और आपका प्लेन जो है भाई साहब उड़ के चला गया है। अब दूसरी चीज समझो कि पायलट को वहां पे दूसरा काम क्या करना होता है। आप जैसे ही रनवे से टेक ऑफ करते हो उसके बाद वो डायरेक्शन जिधर आपको जाना जरूरी नहीं है उसी तरफ आपने टेक ऑफ कराओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन, यानी कि एक सर्कुलर रोटेशन आपको लेना है। और उसको लेने के लिए, कोई भी सर्कुलर मोशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिना उसके तो भाई साहब होने ही नहीं वाला कुछ। अब यहां पे आपका काम में आएगा क्या, एलेरॉन्स। अब आप इसको समझो एलेरॉन्स किस तरह से काम आएगा। हम मानते हैं कि हमें एक राइट की तरफ रोटेशन लेना है, यानी राइट की तरफ टर्न लेना है, तो जिस तरफ टर्न लेना है उस तरफ का एलेरॉन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, उस विंग का एलेरॉन जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे खुल जाएगा, और जो लेफ्ट साइड है जो दूसरा एंड है उसमें नीचे की तरफ हो जाएगा। समझे। अभी आप समझो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे उधर वाला एंड जो है जिसमें नीचे की तरफ हुआ, अपोजिट एंड जिधर टर्न करना उसके अपोजिट के एंड पे जो एलेरॉन है वो नीचे हुआ। अभी वहां पे क्या होगा, ज्यादा देर तक क्या होगा, एयर कांटेक्ट में रहेगी, ज्यादा प्रेशर डिफरेंस बनाएगी, ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, लिफ्ट फोर्स उधर की तरफ बढ़ जाएगा। अभी यहां क्या होने वाला है, दूसरा वाला एंड देखो, दूसरे वाले एंड में क्या, एलेरॉन्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया, हवा आई इससे टकराई और इसमें फोर्स जो लगाया, अब प्रेशर ऊपर की तरफ ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो यानी इधर की तरफ से क्या होगा, इधर की तरफ से नीचे लगेगा, यानी इधर की तरफ की जो लिफ्ट है वो कम हो गई और दूसरे साइड की जो लिफ्ट है अपोजिट साइड की वो हो गई ज्यादा। तो उसकी वजह से आपका प्लेन जो है अभी देखो कैसे मूव करेगा, ऐसे टिल्ट कर जाएगा, ऐसे करके टिल्ट कर गया। अब लेकिन एक चीज आप और ध्यान में रखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ही प्लेन टिल्ट तो हमने कर लिया एलेरॉन्स की मदद से, लेकिन जैसे एयर जो है वो जब ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहेगी उसकी वजह से ड्रैग भी तो ज्यादा बनेगा। अब उधर की तरफ ड्रैग ज्यादा बनेगा, इधर की तरफ ड्रैग भी कम बनने वाला है, तो क्या होगा, जो प्लेन है इसकी नोज जो है इसकी टेंडेंसी होगी कि वो उधर की तरफ मूव कर जाए।
उस तरफ को, मतलब कि जो अपोजिट है, आपको रोटेशन लेना था राइट, और एक मोमेंट जनरेट होने लगेगा ड्रैग फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से आप क्या होगा, लेफ्ट की तरफ ऐसे ऐसे करके, मतलब आप टिल्टेड भी हो और लेफ्ट की तरफ ऐसे ऐसे जा रहे हो। समझ पा रहे हो इस चीज को? इस चीज को आप इमेजिन करो। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए इसको बोलते हैं यॉक मोमेंट, और जब ये प्लेन पे लग रहा होता है इसको बोलते हैं एडवर्स यॉक, एडवर्स यॉक, YAW, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या किया, जो रडर लगा रखा है पीछे टेल एंड पे, उसका इस्तेमाल किया। जैसे ही रडर जो था जिस तरफ मूव कर रहे हैं हमेशा उस तरफ को ऐसे करके घूम जाएगा। अभी हम राइट टर्न ले रहे थे तो राइट टर्न ले रहे हैं तो राइट की तरफ ऐसे करके थोड़ा सा एंगल पे घूम गया वर्टिकल एक्सिस से। अब क्या हुआ, जो सामने से आ रही थी एयर वो इस पे टकराएगी, टकराने की वजह से क्या होगा, एक फोर्स लगाएगी और इस तरफ को, यानी कि अब जो आपका प्लेन है उसका टेल एंड जो है ये मोशन स्टार्ट हो गया। यानी एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यॉक जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक मोमेंट जनरेट कर दिया, और इतना तेज कर दिया या इतने एम्पलीट्यूड से कर दिया कि उसको ओवरकम भी किया और टर्न करने में भी मदद कर दिया उसने। तो ये मोमेंट जो है सारा ये कंट्रोल हो रहा होता है कॉकपिट से, पायलट करता है। अब भाई उसको तो एक्सपीरियंस है हर चीज का कि हमें कितना करना है, उस चीज की वो ट्रेनिंग करता है कि इतने एंगल पे अगर हम टर्न कर रहे हैं तो हमारा रडर किस एंगल पे खुला होना चाहिए, कितना रडर खुला होना चाहिए, और हमारा कितना जो एलिरॉन्स है उसका क्या एंगल होना चाहिए। अगर थर्ड मोशन की बात करें तो अब वो जो प्लेन करने वाला एक एलिवेशन लिया, एक सर्टेन हाइट उसने ले ली, यानी 15,000 फीट 35,000 फीट जैसे वो पहुंच गया, वहां पे क्या होने वाला है, अब उसको भाई किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसको एक सर्टेन हाइट अलॉट होती है कि आप इस हाइट पे उड़ सकते हो, आपका जो रास्ता है वो क्लियर है, आपका रूट क्लियर है। तो उसके लिए क्या करेगा भाई, उसको क्या करना है, अब लेवल फ्लाइट करना है, यानी कि एक जगह पे सीधा एक हाइट पे उड़ाना है, उसको बोलते हैं लेवल फ्लाइट। और उसके लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि इस पे फोर्सेस कौन कौन से एक्ट करने वाले हैं प्लेन पे। पहला फोर्स जो आगे से पीछे की तरफ, यानी कि नोज से लगने वाला है पीछे की तरफ टेल की तरफ, वो होगा ड्रैग फोर्स, और टेल की तरफ से जो लगने वाला है वो लगेगा आगे की तरफ थ्रस्ट फोर्स जो कि इंजन से आ रहा है। उसके अलावा जो प्लेन का वेट है वो नीचे लगने वाला है, और हमारा जो लिफ्ट फोर्स है वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इन सारे फोर्सेस, ये जो चार फोर्सेस हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इनको आप बैलेंस कर लो और हमारा जो लेवल फ्लाइट है वो सक्सेसफुली हम कर सकते हैं। अब आप पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, ये हमारा चौथा पोर्शन यानी चौथा मूवमेंट जो हमें करना है वो क्या है, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब पायलट को क्या करना है भाई, प्लेन को लैंड कराना है। अब समझो लैंडिंग के लिए क्या करना है, हमें जो नोज है उसको हमें डिप करना है, जो नोज है उसको डिप करना है। तो नोज को डिप करने के लिए हमने क्या करा, जो हमारा एलिवेटर दिया हुआ है पीछे टेल एंड पे, उस एलिवेटर को हमने क्या करा, इस बार नीचे की तरफ कर दिया। यानी जैसे ही नीचे की तरफ हुआ, हवा ने प्रेशर जो है इस एंगल पे लगाया, आपका जो प्लेन है वो समझ रहे हो नीचे की तरफ डिप कर गया। अब ये डिप करके जब नीचे पहुंचता है और लैंड करने वाला होता है, जैसे बस आपके जो व्हील्स हैं वो ओपन होते हैं और जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, अभी आप वो जो हमने आपको शुरू में बताया था ना फ्लैप्स के बारे में, स्लैट्स के बारे में, यहां पे फ्लैप्स और स्लैट्स को फिर से ओपन कर दिया जाता है लैंड करते ही। अब आप सोचो क्यों कर दिया जाता है, मैंने आपको क्या बताया था कि इस पे ड्रैग भी बढ़ जाता है। अभी क्या इंजन की स्पीड कम कर दी है, जेट की स्पीड कम कर दी है, तो यानी जो आपको फोर्स मिलने वाला, मतलब जो आगे की तरफ थ्रस्ट मिलने वाला वो मिलने वाला है कम। अब हमको क्या करना है, बस ड्रैग को बढ़ाते जाना है ताकि हम रोक सके। भाई इसकी वजह से ड्रैग बढ़ जाता है। दूसरी चीज और क्या करी जाती है, अभी मैंने आपको स्पॉइलर पे बताया था कि स्पॉइलर जो विंग होता है हमारा, विंग पे लगा होता है, स्पॉइलर के बारे में बात करी थी हमने, उस पे लगा होता है स्पॉइलर। स्पॉइलर का काम क्या है, फ्लो को स्पॉइल कर देना। वो क्या होगा, विंग से ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है प्लेन, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो टेल एंड की तरफ से इस तरह से खुलता है। तो जैसे ही खुला, आगे से हवा आ रही है, पीछे की तरफ फोर्स लगा, प्रेशर लगा, उसकी वजह से ड्रैग और बढ़ा और हमारा जो प्लेन है उसको रोकने में मदद होने वाली है फिर से। इसके बाद भी, मतलब ये दोनों चीजें कर ली, उसके बाद भी प्लेन जो है बहुत ज्यादा स्पीड में होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि इंजन के लेवल पे हो रहा होता है, जो पायलट ऑन करता है उसके लिए अलग होता है, उसके लिए होता है रिवर्स थ्रस्ट का मैकेनिज्म। अब क्या होता है, जो जेट इंजन होता है ना, वहां पे एक ओपनिंग्स दी हुई होती है, एक्स्ट्रा ओपनिंग, जो कि पायलट वहां से ऑन कर सकता है। तो जो आगे की तरफ से हवा आ रही जेट इंजन में, वो अब पीछे नोजल की तरफ नहीं जाएगी, वो बीच में ही आगे की तरफ को निकलने लगेगी। यानी वो जो हाई स्पीड हाई प्रेशर की आपकी जो भी एयर सामने से आ रही है, एंटर करती है जैसे ही फैन की तरफ से, अब वो पीछे की तरफ नहीं पहुंची, वो बीच से निकलने लगी ऐसे करके। तो क्या होगा, एक तरह से वो पीछे की तरफ धकेलने लगेगी प्लेन को।
समझ लो, यानी कि अभी मैं आपको फिर से समझाता हूँ, इस चीज को फिर से आप देखने की कोशिश करो। आपका जो आगे का साइड है, यानी कि जो फैन है, ठीक है, बड़े वाले फैन की तरफ से हवा आती है लेकिन वो नोजल तक नहीं पहुंच रही है। अभी बीच में ही उसको जो है डेविएट कर दिया उस एयर को हमने किसी तरह, मतलब हमने ओपनिंग्स दे दी और बीच में एक ऐसा रास्ते में फ्लो का एक एंगल दे दिया कि भाई ऐसा मैकेनिज्म बना दिया, हवा आके इस तरह से मूव कर गई। ये चारों तरफ सर्कुलेशन में दिया होता है, जेट के चारों तरफ दिया होता है, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं डक्ट, ठीक है, उस डक्ट के चारों तरफ दिया होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक रिवर्स थ्रस्ट जनरेट हुआ और अब जो प्लेन है वो सक्सेसफुली विद इन अ रेंज कि भाई इतने मीटर बाद, इतने किलोमीटर बाद रुक ही जाना चाहिए और यहाँ पे वो चीज अचीव कर ली जाती है। तो फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता हूं, वो होता है, सारी चीजें समझी आपने, ये पूछा कि फ्यूल टैंक कहाँ होगा, सोचा जरूर होगा कि यार फ्यूल टैंक कहाँ था। तो जो विंग्स हैं वही आपका कंटेन करने वाले हैं फ्यूल को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना,